जबकि यूपी की आबादी सबसे ज्यादा है पूरे देश में। तो इससे पता चलता है कि डेटा के हिसाब से अगर जो हम देखें तो अपराधों में ना कमी आई है। और वो कोई ऐसा नहीं है, वो एनसीआरबी का डेटा है, ये भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, है ना। दूसरी चीज, अब ये ऐसे नहीं हो सकता है। देखिए क्राइम ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटेंशनली क्राइम और एक होता है एक्सीडेंटल क्राइम, है ना। ये एक्सीडेंटल जो क्राइम होता है, ये उसको देखिए, एक्सीडेंटल क्राइम क्या है कि आपका कहीं गाड़ी लड़ी, झगड़ा हुआ और उसमें हत्या हो जाए, एक्सीडेंटल क्राइम है। जिसने हत्या की वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन एक्सीडेंटल क्राइम है। और एक होता है इंटेंशनली क्राइम कि अपराधी किसी को जानबूझ के प्री प्लान करके गोली मारे या लूट करे या अपहरण करे या कहीं डकैती करे, ये प्री प्लान है। तो इसको बोलते हैं प्री प्लान वो क्राइम। तो ऐसे जो क्राइम है उसमें कमी आई है, उसको कंट्रोल किया गया है। अब ये डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। अगर जो आप एक्सीडेंटल क्राइम की तुलना करने लगेंगे तो एक्सीडेंटल क्राइम को कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर डेटा को भी नहीं मानेंगे सर एक आराम से डेटा को भी नहीं मानेंगे फिर। अच्छा ये बताइए, अपराधी क्या दो तरह के होते हैं? अपराधी कोई जाति होती है, कोई मानसिकता होती है। लेकिन जब कार्रवाई होती है, एक मिनट कार्रवाई होती है सर, तो फिर तो सेलेक्टिव बात आ जाती है, तब तो जातिवादी की बात आ जाती है सर। तो सुन तो लीजिए, दो सवाल। क्या आप डेटा पे बात नहीं करेंगे? आप डेटा पे बात नहीं करेंगे। जब अपराधियों पर कार्रवाई होगी तब सर आप बात नहीं करेंगे कि तब आप जातिवाद की बात आती है, तब जातिवाद की बात है। नहीं सर। अरे तो सर जवाब लीजिए ना, सवाल पूछिए। सर अजय जी आप बताइए, आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरह से बदली है? जीरो टॉलरेंस की नीति, और लगातार आप सबको सुन रहे थे, माहौल काफी ज्यादा गर्म इस डिबेट का। देखिए आपको बताते हैं, पहले डकैतियां बहुत पड़ती थी, डकैतियों में 85% की कमी आई। मुलायम सिंह के समय सबसे ज्यादा फिरौती डकैती होती थी। हम खुद निर्भय गुर्जर के पास गए थे, उसने कहा था मुलायम अपना आदमी है। उसके बाद मजबूरी में निर्भय गुर्जर का काउंटर करना पड़ा। मुलायम सिंह के चीफ मिनिस्टर थे। और देखिए यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार ओपनली बोला था, तब चरण सिंह ने उनसे अनुरोध किया था, गायत्री सिंह ने मुलायम का नाम न लो। अब आपको बता रहे, सीमा परिहार ने अपनी एफिडेविट में दिया था, मुलायम सिंह का नाम लिया था। तो इसमें कोई नहीं, सपा शासन में डकैतों का प्रश्रय था, चूंकि वहाँ पे इनका शासन था, वहीं पे इनकी सीट जीतते थे। यही नहीं, और नेताओं का भी था। वहीं आपको सबसे ज्यादा जिसने काउंटर कराए, एक जितने काउंटर कराए हैं सबसे ज्यादा यूपी के अंदर किसी ने काउंटर गलत कराए थे तो बीपी सिंह ने कराए थे। बीपी सिंह का भाई हाई कोर्ट का जस्टिस था, मारा गया कुलमिन मार दिया, वो चुनाव जीता चूंकि उन्होंने गलत कराए थे। योगी के शासन में जितने अपराधी थे उनके काउंटर हुए, मगर आटे के साथ घुन भी पिसा है, कई जगह गलत हुए। अब आ रही थी अभी जातिवाद की बात, विकास दुबे चलिए ब्राह्मण था, मगर विजय मिश्रा जो इनका सबसे खास था, विजय मिश्रा की बिल्डिंगें गिरा दी गई। विजय मिश्रा की बिल्डिंग गिरा दी गई योगी के शासन में, चूंकि विजय मिश्रा वसूली करता था। इसमें कोई संग हाँ, मगर ये है अभी भी कई बड़े अपराधी हैं जो पकड़े नहीं गए। ऐसा नहीं कि सब कुछ, मगर इनके शासन में अपराध कम हुआ। और आपको बता दें, इसी अतीक के उसमें बसपा का था, उसी शाइस्ता को मायावती अपने यहाँ निमंत्रण देती हैं भतीजे के शादी में, जब ये अतीक वाला कांड था। योगी ने अखिलेश से चैलेंज किया कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, कुछ भी हो उसके, चाहे मरने के बाद मिट्टी डाली गई ऊपर, उसके लड़के उनको मतलब क्लियर कट मर्डर हुआ। मगर अभी और भी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं, यानी कि सर आ रही हूँ, तस्वीर बदली लेकिन कार्रवाई की जरूरत अभी भी है। रंजना जी, बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य में और किसी भी विधानसभा में किसी भी मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि मैं अपराधियों को, गुंडों को मिट्टी मिला दूंगा। जब हमने सुना, हमारे योगी जी की बात हमारे कानों को आई, हम समझ गए थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जगह तो नहीं है। मैंने देखा था मुजफ्फरनगर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पट्टी डाल के और हाथ जोड़ के कि बाबा हमें माफ़ कर दो, हमें जेल में भेज दो, तो वो दृश्य देखा है हमने। अभी बात हो रही थी मुलायम सिंह यादव जी की, बहुत अच्छे नेता थे, बहुत ही बेबाक नेता थे, लेकिन फूलन देवी को अगर किन्होंने सरेंडर कराया था, मुलायम सिंह यादव ने कराया था। लेकिन उन्हीं मुलायम सिंह यादव जी ने उसी फूलन देवी को सांसद भी उन्होंने बनाया था। बहुत बेबाक नेता थे और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी। लेकिन आज की सपा उस ढर्रे पर नहीं है, उस मार्ग पर नहीं है जिस मार्ग पर मुलायम सिंह यादव से कर्फ्यू मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश, दंगे मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश,
टिप्पणों में बम फोड़ना बंद हुआ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की शान है। आज बिन्नी जी नहीं माने ना माने इनकी, चलो मैं बिन्नी भाई से बोलता हूँ, सपा के प्रवक्ता, कोई बात नहीं, ये माने ना माने, लेकिन सुकून, अमन, चैन हम सब बहन बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश सुरक्षित बना है, ये मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप विरोधी हो सकते हो योगी जी के, भाजपा के विरोधी हो सकते हो, इसमें कोई दायरा नहीं है। उद्योग भी लग रहे हैं, फिल्म नगरी भी लग रही है, और आज आप है ना रात के 12 बजे जाते हो ना नोएडा के अंदर, कोई देखने की हिम्मत नहीं है उस समय। ठीक है सर, आपने लगातार सवाल खड़े किए, लेकिन आ रही हूँ सर आपके पास। जो कार्रवाई हो रही है, न्याय प्रक्रिया और ये सारी चीज राज्य के विकास और इसी के साथ साथ जनता का जनादेश किसके साथ जाएगा, ये भी तय हो जाएगा। तो विकास की बात कर लीजिए, फिर आप विकास पे बात पहले आप सवाल का जवाब तो दीजिए ना सर। इनके शासनकाल के विकास की बात की है, जनता जिसके साथ है तो समझ में आ रहा ना कि काम हो रहा है। इनके साथ है। और रही बात विकास की, तो आप लखनऊ यहाँ पे बहुत लोग गए होंगे, अमौसी से चलें चिन्हट तक आकर के एक भी विकास का नाम बता दें, हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, बता दीजिए। देखिए, पहले तो मैं इनको जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो है अपराधी वर्सेस कि जो वर्तमान सरकार उस पर किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। ये मुख्तार आजम, अरे सुन लो भाई, ये मल्टीपल अपराधियों के साथ एक जो पैरेलल सिस्टम चलाते थे, जैसे डीएम एसडीएम की नियुक्ति होती, वैसे इनके अपराधियों की नियुक्ति तहसील और तालुका तक होती थी, और उनके थ्रू इनका पैरेलल सिस्टम चलता था। वो पैरेलल सिस्टम हमने कोलैप्स करा दिया, खत्म कर दिया, और आज इसीलिए वहाँ पे कानून का राज है। आज ये विकास की बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में गांव गांव तक पक्की सड़क है। आज हर खेत में पानी पहुंचाने का काम योगी जो मोदी जी कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में बिजली, हाँ, आपके जमाने में 4 घंटे भी गांव में बिजली आ जाती थी तो बहुत बड़ी बात है, 4 घंटे भी बिजली। आज उत्तर प्रदेश के गांव में, मैं खुद बरसाना मथुरा से आता हूँ, गांव है छोटा सा, वहाँ पे 20 से 22 घंटे बिजली कम से कम आती है, और शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही है। इनके यहाँ पे कुछ घंटे बिजली आया करती थी। आज उत्तर प्रदेश में जो स्कूल हैं उनको मॉडर्नाइज किया गया, अपग्रेड किया गया। 1.5 लाख से ज्यादा स्कूलों को क्या कैसी बात है मॉडर्न किया गया, वहाँ पे लैब बनाई गई है। आज का उत्तर प्रदेश में रामपुर है ना, आज भजन सुनो जरा सपा के प्रवक्ता साहब, आज का उत्तर प्रदेश में रामपुर है ना, रामपुर का चाकू से उन गरीब लोगों की जमीन किसने छीनी थी जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, ये जवाब देते। आज कितने लोग परेशान थे, गरीब बेचारे किसान और खासकर मुसलमान।